हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मुझे नहीं पता आप वीडियो कब वॉच कर रहे हो, बट यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का। सो होपिंग कि आप जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बना के लेके आएंगे। क्लास 6th, आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन क्लास 6 साइंस गेटिंग टू नो द प्लांट। मैं क्लास 6ठी क्लास के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो द प्लांट्स। और सबसे पहले प्लांट्स बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने फ्लावर्स आपको बहुत पसंद होगा, आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे। कुछ प्लांट बहुत बड़े होंगे, कुछ प्लांट क्या होंगे छोटे होंगे, कुछ में फूल केवल फूल आता होगा, कुछ में केवल फल आता होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स, और प्लांट्स आपको क्या करते हैं, बहुत ही सारे क्रिएट करते हैं। आपको क्या होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन देयर साइज एंड स्ट्रक्चर। साइज और स्ट्रक्चर के बेस पे प्लांट को जो है वह बांटा गया किसमें, हर्ब्स, सर्व्स, ट्रे, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। दे आर हर्ब्स, सर्व्स, ट्रे, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ठीक है बेटा, कौन कौन से पार्ट्स हैं, हर्ब्स, सर्व्स, ट्रे, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन सबको बारी बारी से पढ़ते हैं कि हर्ब्स, सर्व्स, ट्री, क्रीपर्स और क्लाइंबर होते क्या है। हर्ब्स क्या है, स्मॉल प्लांट विथ ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम। वैसे छोटे छोटे प्लांट जिनके स्टेम क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, जो वुड की मात्रा होती है वो बिल्कुल क्या होता है, बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। और इसका साइज क्या होता है, लेस देन 1 मीटर या 1 मीटर से छोटा होता है। जैसे आपने क्या खाया होगा, स्पिनच खाया होगा, पालक है ना, आपने क्या खाया होगा, मिंट, ये सब क्या होता है, किस में आता है, हर्ब्स में। बेसिल, तुलसी है ना, ये सारे किस में आते हैं, हर्ब्स में। व्हीट, पैडी, ये सब हर्ब्स के टाइप है। अब बात करते हैं हम सर्ब्स की। सर्ब्स क्या होते हैं, ये होते हैं मीडियम साइज प्लांट। क्या होते हैं बेटा, मीडियम साइज प्लांट होते हैं जिसके ब्रांचेस क्या होते हैं, थिन होते हैं और स्टार्टिंग जस्ट अबव द ग्राउंड। और उसके स्टेम जो होते हैं जस्ट अबव द ग्राउंड से स्टार्ट होते हैं और वहाँ से क्या होते हैं, ब्रांचेस निकलने लगते हैं। इनके स्टेम क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और थिन होते हैं, पतले होते हैं और थोड़ा टाइट होते हैं। हम क्या कहते हैं, सर्ब्स कहते हैं। सर्ब्स में आपने देखा होगा जैस्मिन का पौधा, रोज, चाइना रोज, हिबिस्कस, तो ये सारे पौधे किस में आते हैं, सर्ब्स में। अब ट्री की बात करें तो ट्री क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टॉल होते हैं और क्या होता है, इनकी जो स्टेम होती है बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही वुडी होती है। ये बहुत बड़े एरिया में क्या होता है, स्प्रेड होता है। इनका जो ब्रांचेज होता है वो बहुत बड़े एरिया में क्या होता है, फैला हुआ होता है, स्प्रेड क्या करता है। अब क्या आपके पास क्रीपर, मेरी बात समझ में आ रही है। हर्ब्स में क्या देखा हमने, बहुत स्मॉल प्लांट होते हैं, स्टेम ग्रीन होता है, नॉन वुडी होता है ना। और हम सर्ब्स की बात करें तो मीडियम साइज का होता है, 1 से 3 मीटर का। इसके जो स्टेम होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, थिन होते हैं और सब अमाउंट ऑफ फूड क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। ट्री क्या होता है, बहुत बड़ा होता है और उसमें क्या होता है, उसके जो स्टेम होते हैं क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और वुडी होते हैं। अब बात करते हैं क्रीपर्स की। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो खड़े नहीं रह सकते, तो क्या करते हैं, वो ग्राउंड पे फैल जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, क्रीपर कहते हैं। जैसे आपने बहुत सारे पौधे देखे होंगे जो क्या होते हैं, जमीन पे फैलते हैं। जैसे आपने वाटरमेलन का पौधा देखा होगा, तरबूज कहते हैं हिंदी में। तो वाटरमेलन के पौधे क्या होते हैं, जमीन पे फैलते हैं और उसमें वाटरमेलन उगता है। बहुत सारे गोड्स की बात करें तो गोड्स क्या होते हैं, जमीन पे फैलते हैं। तो क्रीपर्स क्या है, द प्लांट दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, जो क्या होते हैं, स्टैंड या स्ट्रेट। द प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। और जब ग्राउंड पे क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। ओके बेटा, नाउ वी हैव क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, वैसे प्लांट जिनके स्टेम बहुत वीक होते हैं, वह बिना सहारे के ऊपर नहीं चढ़ सकते। आपने देखा होगा बॉटल गोर्ड के प्लांट में
है ना, ग्रीन गोल्ड के प्लांट में, इन सब में क्या होता है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है वो उसे क्या करता है, उसे हम कहते हैं ट्रेंडल कहते हैं, और उसे ऊपर चढ़ने में क्या करता है, मदद करता है। स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्टेम ट्रेंडल कहते हैं, आप अपर क्लास में पढ़ेंगे इसको। तो ये क्या करता है, द प्लांट हैविंग वेरी वीक स्टेम, वैसे प्लांट जिनके स्टेम क्या होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं, एंड कैन बी क्लाइंब अप विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट, जो ऊपर चढ़ सकते हैं बट सपोर्ट के द्वारा, सपोर्ट द्वारा ऊपर चढ़ते हैं, इज कॉल्ड क्लाइंबर्स, हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे घिया, बॉटल गोल्ड, तोरी, ग्रीन गोल्ड, कुकम्बर, खीरा, इन सब के प्लांट्स क्या होते हैं, क्लाइंबर होते हैं, और क्या होते हैं, ऊपर की ओर चढ़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टीम ट्रेंडल, और वॉल को पकड़ के क्या होते हैं, ऊपर की ओर चढ़ते हैं। ये था इनकी क्लासिफिकेशन किसके बेस पे थी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर। अब उनके लाइफ साइकिल के बेस पे भी हम प्लांट को डिफाइन करें कि कौन सा प्लांट कितने सीजन तक जिंदा रहता है, तो उसके बेस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास प्लांट 3 टाइप का आता है, एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट और पेरिनियल प्लांट। ठीक है, एनुअल प्लांट क्या है, द प्लांट दैट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन अ वन सीजन, जो प्लांट क्या होता है, जर्मिनेशन से लेके फ्रूट फॉर्मेशन तक पूरा लाइफ साइकिल एक ही सीजन में खत्म कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट कहते हैं। जैसे वीट, पैडी, ये क्या होते हैं, एनुअल प्लांट है। बाइनियल प्लांट क्या होता है, द प्लांट हुज लाइफ साइकिल कंटिन्यू अप टू 2 सीजन, बाय मीन्स 2, तो द प्लांट हुज लाइफ साइकिल इज स्पैन इनटू 2 सीजन इज कॉल्ड बाइनियल प्लांट। जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, पोटैटो हो गया, सब क्या है, बाइनियल प्लांट। और पेरिनियल प्लांट, द प्लांट हुज लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इनटू मैनी सीजन्स आर कॉल्ड पेरिनियल प्लांट। जैसे मैंगो ट्रीज को आप देख लीजिए, जामुन ट्री को देख लीजिए, तो ये सब क्या है, पेरिनियल है, मतलब एक साल में जो तैयार हो, एक सीजन में जो तैयार हो गया एनुअल, 2 सीजन में तैयार हुआ बाइनियल, और 2 से ज्यादा सीजन में तैयार हुआ उसे हम क्या कहते हैं, पेरिनियल प्लांट कहते हैं। अब बात हम करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट की। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट की यदि हम बात करते हैं तो मेनली हमें 2 चीजें दिखती है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या है कि जो पार्ट जमीन के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम। एंड शूट सिस्टम में क्या आता है, द पार्ट दैट इज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम। ठीक है, तो अब ये रूट और शूट सिस्टम के बारे में हम बाय डायग्राम अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, बाय डिटेल्स हम इसकी स्टडी करते हैं। तो बेटा अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पार्ट्स ऑफ द प्लांट में हम सबसे पहले कहते हैं रूट, स्टेम, बड, लीफ, फ्लावर। ये क्या है, पार्ट्स, प्लांट्स के पार्ट है। कौन कौन से, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड बर्ड्स, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, रूट। तो अब बेटा हम पढ़ते हैं रूट के बारे में। रूट्स क्या होते हैं, तो आपने किसी पौधे को उखाड़ के देखा हो तो क्या जड़ जो है वो ग्रीन होता है, नहीं होता, रूट्स ग्रीन नहीं होते। तो हम क्या लिखते हैं कि रूट्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। Roots are non-green parts of plants that grow and remains underground. Roots क्या होता है, नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं, वह जमीन के अंदर ग्रो करता है और जमीन के अंदर ही रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। आपको जो रूट्स के टाइप्स पढ़ने हैं, 2 टाइप के, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। क्या पढ़ना है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब टैप रूट क्या होता है, द मेन रूट फ्रॉम विच नंबर ऑफ ब्रांचेज रूट अराइज कॉल्ड टैप रूट। देखो एक टैप रूट क्या होता है, एक सीधा एक रूट होता है, ये एक मेन रूट होता है जिससे बहुत सारे नंबर ऑफ क्या होते हैं, ब्रांचेस अराइज होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, और टैप रूट में जो साइड से जो अराइज होते हैं, जो पतले पतले क्या होते हैं, जड़ें निकलती है, जो रूट्स निकलते हैं, हम क्या कहते हैं, लेटरल रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल रूट। ये रूट्स क्या है, लेटरल रूट्स है, और ये क्या है, जो मेन रूट है वो क्या है, टैप रूट है। अब क्या है, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होता है, द क्लस्टर ऑफ रूट्स अराइज फ्रॉम, द क्लस्टर ऑफ रूट अराइज फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस से जब बहुत सारा क्या होता है, रूट्स एक साथ निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रस
रूट कहते हैं। लेटरल रूट आप देखेंगे, टैप रूट आप देखेंगे किसमें, नीम के पौधों में, मैंगो के पौधे में, शीशम के पौधे में, और फाइब्रस ये क्या होता है, मेनली जितने भी ट्रीज होते हैं उसमें क्या होता है, टैप रूट होते हैं। और फाइब्रस रूट मेनली किसमें पाए जाते हैं, हर्ब्स एंड श्रब्स में। तो फाइब्रस रूट जो है आप देखेंगे किसमें, ग्रास में, आप देखेंगे किसमें, बेसिल में, आप देखेंगे किसमें, आप देखेंगे पालक में, ये सब क्या है, जैसे स्पिनच में, तो इसमें क्या होता है, फाइब्रस रूट पाया जाता है। अब रूट के फंक्शंस क्या हैं, रूट का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स में क्या होता है, जो लेटरल रूट होता है, ये क्या होता है, सॉइल के अंदर से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके किसको देते हैं, प्लांट्स को देते हैं, और प्लांट्स क्या करता है, स्टेम के माध्यम से लीफ तक पहुंचा देता है। तो ये क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचाने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है कि रूट सिस्टम होल्ड द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल। रूट क्या करता है, प्लांट्स को सॉइल में जकड़ के रखता है, जिससे क्या होता है, प्लांट गिरता नहीं है। तीसरा क्या है कि रूट प्रिवेंट सॉइल एरोजन। ये क्या करता है, सॉइल एरोजन को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि रूट क्या करता है, मिट्टी को बड़े कस के पकड़ लेता है। पकड़ने के कारण क्या होता है कि वहां से मिट्टियां हट नहीं पाती, और ये क्या करता है, सॉइल एरोजन को प्रिवेंट करता है ना। अब प्लांट्स क्या करता है, तो आपने रूट्स क्या करता है, तो पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। वहां से क्या होता है, एवापोरेशन होता है, क्या होता है, एवापोरेशन होता है, और उससे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। उस क्लाउड फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, फिर से क्या होता है, बारिश आती है। तो हम कह सकते हैं कि रूट का एक फंक्शन क्या है, वाटर और मिनरल्स को देना, और जो क्या करता है, वाटर साइकिल को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ द रूट। क्या कहते हैं, ये सारे क्या है, फंक्शन ऑफ द रूट। वहाँ वाटर साइकिल का फॉर्मेशन, सॉइल इरोजन को रोकना, प्रिवेंट करना, प्लांट को फर्मली स्टैंड रखना, और वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, ये है फंक्शन ऑफ द रूट। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड रूट के बारे में। बेटा नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट मॉडिफाइड रूट। मॉडिफाइड रूट, the root that modify itself for the different purpose are called modified root। modified root में हमें सबसे पहले पढ़ना है किसके बारे में, modified root because of storage of the food। इसमें जो आप फिगर आप देख रहे हो, एक्चुअली फिगर किसका है, कैरेट का। कैरेट क्या करता है, जैसे रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, बीट रूट हो गया, ये सारे रूट को आप देखेंगे तो क्या होता है, ये सॉलन होते हैं, ये फूले हुए होते हैं, और ये रूट क्या करते हैं, इस फूड को स्टोर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द रूट दैट मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ स्टोरिंग द फूड इज कॉल्ड मॉडिफाइड रूट बिकॉज ऑफ स्टोरेज फूड। अब इसमें हम नाम क्या क्या बताया, हमने आपको याद क्या क्या रखना है इसमें, कि कौन कौन से रूट मॉडिफाइड होते हैं, जैसे हो गया रेडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो, बीट रूट। अब बात करते हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें पढ़ना है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट। कुछ ऐसे रूट होते हैं जो प्लांट को एडिशनल क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपने देखा कुछ प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे हम बैनियन ट्री की बात करें, तो बैनियन ट्री बहुत बड़ा होता है, तो क्या एक मेन रूट पूरे प्लांट को संभाल सकता है, नहीं। उसके लिए क्या होता है, तो उसमें से बहुत सारे सपोर्टिव रूट जो क्या करते हैं, निकलते हैं बाहर। ऐसे रूट्स को हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स। आपने देखा होगा बैनियन ट्री में बहुत सारे जो उसके जो रूट्स होते हैं बाहर लटकते हुए से दिखते हैं। अब बात करते हैं हम कि क्या प्रॉप रूट्स केवल बैनियन ट्री में ही होता है, नहीं। आपने यदि मेज के पौधे को देखा हो, आपने शुगर केन के पौधे को देखा हो, तो इन सब में से क्या होता है, जो रूट निकलते हैं और वह प्लांट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बट जो मेज, शुगर केन, इन सबों में जो रूट्स निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं। यह भी प्लांट को क्या करते हैं, फर्मली स्टैंड स्ट्रेट करने में मदद करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं।